ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे एक डिफ़िकल्ट जो चैप्टर है, मतलब जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसको आप कैसे आसानी से मतलब उसको याद रख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, और आपका टेक्निक क्या होना चाहिए एक डिफ़िकल्ट चैप्टर को हैंडल करने के लिए। तो डिफ़िकल्ट एक चैप्टर डिफ़िकल्ट कब बनता है, पहले ये हम लोगों को समझना ही चाहिए। एक चैप्टर तभी डिफ़िकल्ट बनता है जब उसका थ्योरी हम लोगों को क्लियर नहीं होता है। मतलब थ्योरी का जो कंसेप्शन है, मतलब उस चैप्टर का जो कंसेप्शन है, वो जब हम हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं आता है, मतलब समझ में नहीं आता है अच्छे से, तो वो चैप्टर डिफ़िकल्ट चैप्टर बन जाता है। और कभी कभी ये चैप्टर कभी कभी थ्योरी भी समझ में आ गया, मतलब मगर उसका जो प्रॉब्लम्स है वो अगर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मन में एक डर सा रह जाता है कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो इससे हम कैसे इस ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको जो करना चाहिए, आपको आपको खुद से मतलब सेल्फ पढ़ना चाहिए, मतलब खुद से पढ़ना चाहिए। आपको उस चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद यूट्यूब में बहुत सारा रिसोर्सेस है। आज तो यूट्यूब बहुत अवेलेबल है। आपको अगर बुक से मदद नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारा एडुकेटर है जो दिन रात मेहनत करते हैं। किसी भी आप एडुकेटर के चैनल, उस टॉपिक रिलेटेड चैनल को आप देख सकते हो, वहाँ से आप कंसेप्शन ले सकते हो। या आपका कोई दोस्त है जिसका उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है, उससे भी आप ले सकते हो। या आपका कॉलेज का जो प्रोफेसर है उससे भी बात करके उस सब्जेक्ट का जो कंसेप्शन है, जो थियोरिटिकल कंसेप्शन है, उसको आप पहले सीख सकते हो। अब आपका कंसेप्शन क्लियर हो गया, मगर अब आया प्रॉब्लम सॉल्व। अब कंसेप्शन क्लियर है मगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो, तब भी आपका उस सब्जेक्ट में आपका डिफ़िकल्टी रहता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम आपको यूट्यूब से उसका हेल्प लेना चाहिए। या मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, उस बुक से आपको सिमिलर टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको पहले ढूंढ के उसका जो टेक्निक है वो कैसे सॉल्व कर, उस बुक्स पे कैसे सॉल्व किया हुआ है उसको पहले आपको देखना चाहिए। देखते देखते आपको एक पैटर्न वाइज चलना चाहिए। क्योंकि अब देखना, किसी भी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, थ्योरी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, तो आप अगर उस चैप्टर को तोड़ते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे, तो 5 या 6 टेक्निक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहता है। ठीक है, तो अब किसी भी एक टेक्निक को अगर आप किसी भी बुक से देख लेते हो तो आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है, आप हमेशा ही थ्योरी पढ़ने के बाद आप हमेशा ही न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। इतना भी थिंकिंग कैपेसिटी एक थ्योरी कंप्लीट होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता है। तो इसलिए आपको बुक की मदद लेना चाहिए कि वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स में कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद बहुत सारा रिसोर्सेस है, यूट्यूब है, या आपका प्रोफेसर्स है जिसके पास से आप कोचिंग लेते हो, उसको भी पूछ सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी डिफ़िकल्ट जो चैप्टर है उसको आप आसान कर सकते हो। मगर मेन चीज़ ये याद रखना कि डिफ़िकल्ट चैप्टर तभी होता है जब उस चैप्टर पे आपका कंसेप्शन क्लियर ना हो। अगर किसी चैप्टर में कंसेप्शन क्लियर हो जाए तो वो इजी चैप्टर होता है। तो कंसेप्शन क्लियर करने के लिए वो चैप्टर को आपको खुद से पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उस चैप्टर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको खुद से सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के लिए जो जो मदद चाहिए, आप बुक से मदद ले सकते हो, यूट्यूब से मदद ले सकते हो, या ट्यूटोरियल से मदद ले सकते हो। मदद लेके उस डिफ़िकल्ट चैप्टर को आपको ईजीली पढ़ना है। तो यही था टेक्निक, और ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।